ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साई भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साई सचरित्र का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साई भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखें, श्रद्धा की लाज रखें। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा क्षमा करना। अध्याय 54। साईं चर्चा करते प्राण त्यागे, कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो, मैं तो तुम्हें 60 जन्मों से जानता हूं। साईं चर्चा करते प्राण त्यागे। काका साहब दीक्षित, जिनका मूल नाम श्री हरि सीताराम था, वे 1864 में खंडवा के वडनगर के एक नागर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा व हिंगट घाट में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी से प्राप्त कर विल्सन व एल्फिटन कॉलेज में अध्ययनरत रहे। 1883 में उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और LLB व सॉलिसिटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके बाद सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेमर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्यरत हुए। तत्पश्चात अपनी सॉलिसिटर फर्म खोल ली। सन 1909 से पहले तक बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावला बंबई पूना मार्ग पर हिल स्टेशन में निवास कर रहे थे तो उनकी भेंट अचानक अपने पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से थी। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे चोट आई। इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूंगा जिस प्रकार की चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी ना होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक अपंगता के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति कराए। कुछ दिनों के बाद ही बंबई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहब मिरीकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहेब मिरीकर, जो कि कोपर गांव के मामलतदार तथा काका साहब मिरीकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उसकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने वे शीघ्र ही अहमदनगर आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहब पान से तथा अप्पा साहब गर्दे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिरीकर के घर जाकर काका साहब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहब दीक्षित और मिरीकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिरीकर के घर आए। मिरीकर ने श्यामा का काका साहब दीक्षित से परिचय करा दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपरगांव रवाना हो जाए। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहेब मिरीकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ वे ही इस चित्र के रूप में
मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान है। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे। यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरीकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसे काका साहब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने की तिल मात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहेब काका साहब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बिठा दिया। इस प्रकार सुविधा पूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहब चांदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काके साहब ने अनेक वर्ष बाबा के सामीप्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा यानी दीक्षित वाड़ा बनवाया, जो उनका प्राय स्थायी घर हो गया। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख 5 जुलाई सन 1926 को वे हेमांड पंत के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमांड पंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी। कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो श्री टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान चंद्रोदय के कर्मकांडी ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। निजाम स्टेट के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी चल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पुंडलिक राव यानी वकील को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे न बिसरे और सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। उन्होंने यह भी बतलाया कि समानतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलिक राव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी कह दूंगा। 1 महीने के पश्चात ही पुंडलिक राव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी रवाना हुए। जब वे मंडमांड पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नल पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी ना पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने पर कुछ अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उनका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खा लिया। अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वह वही था जो स्वामी जी पुंडलिक राव को भेंट में देने को दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया है। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा ने सर्वप्रथम पुंडलिक राव से कहा कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना की। वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कहीं गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता ना करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता ना जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। सुनकर पुंडलिक राव की दुविधा दूर हो गई। मैं तो तुम्हें 60 जन्मों से जानता हूं।
सांता क्रूज बंबई के श्री बालाराम धुरंधर बड़े सज्जन थे। वे बंबई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय बंबई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर लगाया। उन्होंने ध्यान पूर्वक गीता, उसकी टीका, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 महीने पूर्व उनके भाई बाबुल जी और वामन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालाराव व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुंचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले से सूचना नहीं दी थी। सभी ने आकर उन्हें प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारी गण हैं, इनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर श्रोताओं से बोला कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसीलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच तथा कंठाविरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराव को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि सभी अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदर पूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए जो यह अनमोल घड़ी थी, वे 6 वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्हें फिर कभी यह कष्ट नहीं हुआ। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। यह वही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की आभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के जैसे ही दिखाई दी। कुछ दिन वहां रहने के बाद बंबई लौट गए और सन 1925 को उनका देवास्वन हो गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सभी साईं भक्तों का भला करें।